Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is charge sheet versus FIR. Recently, Supreme Court in Saurabh Das versus Union of India case held that charge sheet is not a public document and allowing it to be accessed freely will violate the Code of Criminal Procedure 1973 and compromise the rights of accused, victim and investigating agencies. अभी सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको फ्री एक्सेस देना सीआरपीसी को वायलेट करेगा और जो एक्यूज्ड, विक्टिम और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके राइट्स को कंप्रोमाइज़ करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 74 डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट एज दोज। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कोई एक्ट या रिकॉर्ड ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी को फॉर्म करते हैं या ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स एंड ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स वेदर लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और अ फॉरेन कंट्री और कॉमनवेल्थ। सेक्शन 74 के हिसाब से पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो किसी एक्ट या रिकॉर्ड को किसी सॉवरेन अथॉरिटी का या ऑफिशियल बॉडीज़ का या ट्रिब्यूनल्स का या किसी पब्लिक ऑफिसर का, चाहे वो लेजिस्लेशन में हो, एग्जीक्यूटिव में हो या जुडिशियल हो और इंडिया के किसी भी पार्ट में हो या फॉरेन कंट्री में हो या कॉमनवेल्थ का हो, अगर वो पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीज़ें जो एक्ट या रिकॉर्ड बनाता है तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। और दूसरा पॉइंट है पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 76 इस एक्ट का डील करता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड copy of charge sheet along with necessary public document cannot be said to be public document under section 74 of the evidence act। जो सेक्शन 74 होता है उसके अंडर अगर कोई चार्ज शीट है और उसके साथ में सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं तो भी उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बोला जाएगा। और सेक्शन जो 75 है, ऑल डॉक्यूमेंट्स अदर दैन दोज लिस्टेड अंडर सेक्शन 74 आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 75 ये बोलता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 74 के बाहर आते हैं वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, केवल जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में लिस्टेड हैं वही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं चार्जशीट के बारे में। तो एज पर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस, ये कि 1991 में रूलिंग आई थी, उन्होंने ये बोला था चार्जशीट इज नथिंग बट अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ सीआरपीसी। के वीरास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रूलिंग दी थी कि चार्जशीट जो है वो एक फाइनल रिपोर्ट है पुलिस ऑफिसर की अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ सीआरपीसी। एक चार्जशीट में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए: नेम ऑफ पार्टीज, नेचर ऑफ द इन्फो एंड डिटेल्स ऑफ द ऑफेंसेस। और चार्जशीट शुड से द स्टेटस ऑफ एक्यूज्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम और नॉट। चार्जशीट जो है वो एक्यूज्ड का स्टेटस बताएगी, वो रिलेशनशिप वाला स्टेटस नहीं बताएगी, ये बताएगी कि वो अंडर अरेस्ट है या रिलीज़ कर दिया गया है या कस्टडी में है, ये वाला स्टेटस बताएगी। और उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया या एक्शन नहीं लिया गया, ये सारी चीज़ें भी बताएगी। जो कंप्लीट चार्जशीट होती है जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, फॉर्म्स द बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशंस केस। जो कंप्लीट चार्जशीट होती है उसी के बेसिस पर प्रोसिक्यूशन का केस बनाया जाता है। एंड फॉर द चार्जेस टू बी फ्रेम्ड, चार्जशीट जो है वो मस्ट बी फाइल विद इन 60 to 90 डेज। FIR के 60 to 90 डेज बाद चार्जशीट जो है वो फाइल हो जानी चाहिए, वरना उसके बाद में जो उसकी कस्टडी है एक्यूज्ड की वो इलीगल मानी जाएगी। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं FIR एंड चार्जशीट को। तो FIR इज नॉट डिफाइंड इन IPC और CRPC बट इन पुलिस रेगुलेशंस इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। FIR को IPC या CRPC में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन पुलिस रेगुलेशंस में ये रिफर करता है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC विच डील्स विद इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। चार्जशीट को डिफाइन किया गया है। FIR जो है वो फर्स्ट इंस्टांस में ही फाइल कर दी जाती है, लेकिन चार्जशीट जो है वो पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल की जाती है। उसमें जांच होती है, अगर उनको सबूत मिलते हैं उसके एक्यूज्ड के अगेंस्ट तभी चार्जशीट फाइल की जाती है। FIR जो है वो किसी भी पर्सन की गिल्ट को इस्टेब्लिश नहीं करता है, जबकि चार्जशीट जो है वो किसी भी पर्सन की गिल्ट को इस्टेब्लिश करता है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्जशीट। स्टेटमेंट नंबर 1, एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, कॉपी ऑफ चार्जशीट along with necessary documents
is a public document under section 74 of the Indian Evidence Act. पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो अभी आई है उसके हिसाब से चार्जशीट जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है एज पर द सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉपी ऑफ चार्जशीट अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स is a public document. Statement number 3. Charge sheet should contain the names of parties, nature of information, and details of the offences. And statement number 4. Charge sheet should say the status of accused and action taken against him or not. Select the correct option. Option A. Only statement 1 is true. Option B. Only 2 statements are true. Option C. Only 3 statements are true. And option D. All statements are true. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।